नमस्कार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध क्या निराश हुआ जाए की चर्चा मैं कर रही हूँ आजकल, और इसमें मैं बारी बारी से कुछ महान संकल्पों वाले या कुछ ऐसे व्यक्तियों की चर्चा कर रही हूँ जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जो है मदद की हमारी। इसी क्रम में मैं एक महिला की चर्चा करना चाहूँगी जो मुझे अच्छी तरह से याद है कि समाज में उनकी बहुत अधिक जो है उपेक्षा की जाती थी, बहुत अनादरित थी वो। कुछ जाति धर्म के कारण थे, कुछ जो है उनकी बदसूरती को लेकर के चर्चा होती थी। तो इस तरह से लोग उनकी बहुत अधिक उपेक्षा करते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, इन चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन मैं देखा करती थी कि मेरी दादी जो है उनको बड़े प्यार से बुला करके कुछ खाना वगैरह दे दिया करती थी। तो बात जो है आई गई खत्म हो गई। तो इसी दौरान जो है मेरा छोटा भाई, उसको चोट आई थी तो ऑपरेशन हुआ था। 20-22 दिन के बाद उसको घर ले आया गया था। उस समय काफ़ी स्वस्थ हो गया था वो, और घर में अभी सारे लोग जो है बैठे इस पे चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान आंख बचा करके वो बाहर खेलने के लिए चला गया था, और थोड़ी देर के बाद जो है वो महिला दौड़ती हुई रोती हुई हमारे घर आई, और उन्होंने इस बात की सूचना दी कि बाबू बाहर गए थे खेलने के लिए और जो है उनको चोट लग गई है, वो बेहोश हो गए हैं। अब तो सभी के होश उड़ गए। जब दौड़कर सारे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वाकई भाई जो है वहां पर गिरा हुआ था। 3-3.5 साल की उसकी उम्र थी। वो मुंह के बल गिरा हुआ था और बेहोश था। घर ले आया गया, प्राथमिक उपचार किया गया, फिर डॉक्टर को दिखाया गया, और तब जो है उसकी हालत में सुधार आया। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे घर के लोगों के मन में उनके प्रति जो है काफी सम्मान का भाव आता गया। दादी तो पहले से ही जो है उनको इज्जत देती थी, घर में बुलाती थी, खाना पीना खिलाती थी, लेकिन धीरे धीरे सबके मन में सम्मान आता गया, और आज भी हमारी स्मृतियों में वो हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने जो है आकर ना बताया होता तो भाई की न जाने क्या दशा हुई होती। हुआ कुछ ऐसा था कि ये घर से निकला, छोटा था, खेलने में शरारतों में काफी तेज था। तो ऊंचा एक मकान बन रहा था, उसमें मिट्टी भरी गई थी, तो ऊंचाई पे कुछ बकरियां चर रही थी। तो ये उन बकरियों के पीछे जो है दौड़ गया और उनकी रस्सी पकड़ के खींचने लगा था। तो बकरियां जो है वो 1-2 बकरियों को इसने पकड़ा था, रस्सी से पकड़ के खींचा था, तो वो रस्सी खींचती हुई उतर गई, भाग गई वहां से। और एक की रस्सी जो है इसने अपने कमर में बांध ली। छोटा बच्चा, इसके ध्यान में नहीं रहा या इसकी समझ में नहीं आया, इसको लगा कि ये छुड़ा के भाग जाए, उसके पहले मैं इसको पकड़ लूं। तो उसने जो है रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया और बकरी नीचे कूद गई और उसने रस्सी सहित इनको भी खींच लिया। अब ये बेहोश होकर गिर गए। आज भी लगता है कि अगर उस महिला ने अपनी उपेक्षा का ध्यान रखा होता, अपने निरादरित होने का ध्यान रखा होता, तो शायद वो हम तक सूचना लेकर ना आती और कहीं कोई बड़ी समस्या ना उत्पन्न हो जाती। तो इस तरह से अपने इस चर्चा के माध्यम से, आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि अपने चरणों में उन्हें सद्गति प्रदान करें, और जहाँ भी हो वो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस क्रम में मैंने यही कोशिश की कि जितने भी लोग निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने कहीं परोपकार के लिए सोचा, कहीं सहायता की हमारी, मैं उनको एक बार धन्यवाद अवश्य कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।